आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उरांव टीवी जीएच में। यदि आप लोगों की ये पहली क्लास है हमारे चैनल में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हमारे चैनल में कुड़ुख बोलना सिखाया जाता है, तो यदि आप लोगों के लिए ये चैनल है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग ग्रामर का एक छोटा सा हिस्सा करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि आज हम सिर्फ एक वर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, सिर्फ एक वर्ड के बारे में। तो उसी से रिलेटेड आज की क्लास हमारी होने वाली है। तो क्लास को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अब मैंने टॉपिक लिख दिया है जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम एक वर्ड से पूरी क्लास करने वाले हैं। और वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है आपका हूँ। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैडम ये ग्रामर कैसे हो गया, ठीक है। तो ये ग्रामर ऐसे हो गया कि हूँ आपका प्रत्यय है, ठीक है। क्या मैंने कहा? हूँ आपका प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? जो कि शब्दों के बाद में इस्तेमाल होता है, और इसका हिंदी में मतलब होता है भी। हूँ का हिंदी में मतलब होता है भी, ठीक है। तो हूँ एक प्रत्यय है और इसका हिंदी में मतलब होता है भी, और इसका इस्तेमाल हम शब्दों में जोड़ देने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, अब बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये जोड़ क्या है। जैसे कि एक सेंटेंस बोलती हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। दूसरी सेंटेंस बोलती हूँ, मैं भी जा रही हूँ, मैं भी जा रही हूँ। तो यानी कि ये जो भी वर्ड है ये मैं पर जोर दे रहा है कि मैं भी जा रही हूँ, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम शब्दों में जोर देने के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो हूँ एक प्रत्यय है जिसका मतलब होता है भी, और इसका इस्तेमाल हम शब्दों में जोर देने के लिए करते हैं। अब इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है आस हूँ, आस हूँ, यानी कि वह भी। आस किसके लिए इस्तेमाल होता है? आस मेल के लिए इस्तेमाल होता है, एक वचन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसका मतलब होता है वह। तो हूँ क्योंकि लगा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका वह भी। एन हूँ, एन हूँ का मतलब होता है मैं भी। आध हूँ, आध हूँ का मतलब है वह भी, ठीक है। और ये फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, एक वचन के लिए। नीन हूँ, तुम भी। नीन का मतलब होता है तुम या फिर आप, ठीक है। बुधनी, बुधनी हूँ, बुधनी एक नाम है, ठीक है, एक फीमेल का नाम है, तो इसका मतलब हो जाएगा बुधनी भी। नेक्स्ट देखिए मंगरस हूँ, यानी कि मंगरा भी। चलिए और इसको देखते हैं। अब हम लोग थोड़े लंबे सेंटेंस में देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग हूँ का इस्तेमाल सेंटेंस में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला सेंटेंस है अत्रा हूँ कोडेम रनर, ठीक है। जब आपसे कोई पूछता है कि घर तरफ कैसे है, ठीक है, एड़पतरा एकासिर अनर, तो आप जवाब में क्या देते हैं? अत्रा हूँ, यानी कि उधर भी ठीक है, ठीक है। तो इसी को हम हिंदी में कुड़ुख में, हिंदी में तो उधर भी ठीक है कहेंगे, कुड़ुख में कहेंगे अत्रा हूँ। अत्रा का मतलब होता है उधर, ठीक है। अत्रा मतलब उधर, उधर भी कोडेम यानी कि ठीक, रनर यानी कि है, ठीक है। तो अत्रा हूँ कोडेम रनर, उधर भी ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं पुनिया हूँ मल एथरी, पुनिया हूँ मल एथरी, यानी कि पुनिया, पुनिया नाम है, पुनिया भी। मल एथरी यानी कि नहीं दिखाई देती है, पुनिया भी नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर पुनिया के बाद हूँ लगा है, यानी कि पुनिया के बाद भी लगा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेवता हूँ मल चिच्चस, नेवता हूँ मल चिच्चस या फिर नेवता हूँ मल चिच्चा। चिच्चस मेल के लिए यूज होगा और चिच्चा फीमेल के लिए। नेवता का मतलब क्या होता है? नेवता का मतलब होता है निमंत्रण, ठीक है, निमंत्रण। निमंत्रण भी, नेवता हूँ, निमंत्रण भी। मल चिच्चस नहीं दिया, ये मेल के लिए है, ठीक है। किसी मेल ने हमें इनवाइट नहीं किया तो हम उसे कहेंगे नेवता हूँ मल चिच्चस। अच्छा फीमेल के लिए कहेंगे नेवता हूँ मल चिच्चा, चिच्चा वर्ड यूज करेंगे। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं एन हूँ पाही का लगदन, एन हूँ पाही का लगदन। का लगदन की जगह आप काला दन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, काला दन। एन हूँ यानी कि मैं भी, पाही यानी कि मेहमान,
का लगदन यानी कि जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ। मैं भी मेहमान जा रही हूँ या फिर मैं भी मेहमान जा रहा हूँ। इन्हू पाही का लगदन। तो देखिए यहाँ पर हूँ का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को हमारे मोबाइल ऐप उरांव टीवी GH के बारे में बताना चाहूँगी, जहाँ पर आप लोग सिस्टमैटिक तरीके से कुड़ुक सीख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। अब ये स्टेप क्या है? सबसे पहले आप लोग को वर्ड मीनिंग कराएंगे, उसके बाद आप लोग को सेंटेंस कराएंगे। पहले छोटे सेंटेंस, उसके बाद बड़े सेंटेंस, उसके बाद आप लोग को इसमें ग्रामर, कहानी, कन्वर्सेशन और इसके अलावा और भी बहुत कुछ कराया जाएगा। तो इस मोबाइल ऐप में आपको हमारा कुड़ुक लाइव ट्यूशन क्लास मिलेगा, जिसकी टाइमिंग अक्टूबर 5 तारीख से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसकी टाइमिंग होगी 7:30 से 8:30 बजे MWFS में, यानी कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, तो 4 दिन आपकी क्लास होगी और ये जूम ऐप में होगा, जहाँ पर आप लोग मुझसे फेस टू फेस कनेक्ट होंगे, जहाँ पर आप लोग मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, आप अपना डाउट पूछेंगे और इसके अलावा आप वहाँ पर दूसरे लोगों से भी मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आप लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आप लोग हमारा कुड़ुक स्पोकन कोर्स ले सकते हैं, जिसे आप लोग कभी भी कहीं भी जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। ये आपका रिकॉर्डेड क्लास होगा। ठीक है, तो आप लोग कुड़ुक स्पोकन कोर्स ले सकते हैं यदि आप लोग के पास टाइम नहीं है। और कुड़ुक स्पोकन कोर्स और कुड़ुक लाइव ट्यूशन क्लास यह आपको हमारे मोबाइल ऐप उरांव टीवी GH में मिलेगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यदि आप लोग चाहे तो सीधे इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ढिबा हूँ बग्गे मल्ला। ढिबा का मतलब क्या होता है? ढिबा का मतलब होता है पैसा। ठीक है, पैसा। तो ढिबा हूँ यानी कि पैसा भी, बग्गे मल्ला यानी कि ज़्यादा नहीं है, मल्ला नहीं है। ठीक है, बग्गे ज़्यादा, तो पैसा भी ज़्यादा नहीं है। ढिबा हूँ बग्गे मल्ला। इंघे गुस्सन हूँ मल्ला। इंघे गुस्सन हूँ मल्ला, मैंने क्या बताया? मल्ला का मतलब होता है नहीं है। ठीक है, इंघे यानी कि मेरे। इंघे का मतलब होता है मेरे, मेरी या फिर मेरा। गुस्सन पास या फिर के पास। हूँ भी मल्ला नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेला हूँ इंगा लुड़कुड़िया काना रही। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है इंगा और इंगन। दोनों वर्ड आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। इंगा और इंगन देखे होंगे ना आप लोग कहीं ना कहीं। तो इन दोनों का मतलब होता है मुझे। ठीक है, मुझे। नेला हूँ यानी कि आने वाला कल। ठीक है, आने वाला कल, तो कल भी नेला हूँ। इंगा मुझे, लुड़कुड़िया स्कूल, काना रही जाना है, कल भी मुझे स्कूल जाना है। ठीक है, नेला हूँ इंगा लुड़कुड़िया काना रही। चलिए अब आगे देखते हैं, और 3 सेंटेंस बचे हुए हैं। 8 नंबर देखिए। अमखी हूँ उल्लिया किरा। अमखी हूँ उल्लिया किरा। अमखी क्या होता है? सब्जी। हूँ भी, उल्लिया किरा यानी कि जल गया, सब्जी भी जल गया। ठीक है, तो अमखी हूँ उल्लिया किरा। यहाँ पर भी देखिए हूँ आ रहा है। माखा हूँ मंजा किरा। माखा हूँ मंजा किरा। माखा का मतलब होता है रात। भी यानी कि हूँ। मंजा किरा, मंजा का मतलब होता है हो गया। ठीक है, होना। होना का मतलब होता है मंजा। तो मंजा यानी कि हो, किरा गया, तो रात भी हो गया। आप यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं कि पैरी हूँ मंजा किरा, यानी कि सुबह भी हो गया। ठीक है, उल्ला हूँ बित्रा किरा, दिन भी बीत गया। तो आप इसे ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए 10 नंबर देखिए। पल्ल हूँ इसरा किरा। पल्ल हूँ इसरा किरा यानी कि दांत भी टूट गया। इसरा किरा मतलब टूट गया। अच्छा, यहाँ पर आप और भी चीज़ें यूज़ कर सकते थे। पल्ल की जगह आप हिक्खा भी यूज़ कर सकते थे यानी कि हाथ। खिड भी यूज़ कर सकते थे यानी कि पैर। कुक भी यूज़ कर सकते थे यानी कि सर। यानी कि हिक्खा हूँ इस तरह किरा, हाथ भी टूट गया। खिड हूँ इस तरह किरा, पैर भी टूट गया। कुक हूँ इस तरह किरा, सर भी टूट गया। ठीक है, तो आप इसे ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में केवल मैंने 10 सेंटेंस कराया था आपको समझाने के लिए कि हूँ का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि जो हूँ वर्ड है अब आप लोगों को डाउट नहीं आएगा कि हूँ का मतलब क्या होता है, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।